जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्र, ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने क्लास 2 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है? कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, यहाँ मित्र कुछ जो है ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? यानी सुहावना जो है ये किस प्रकार का शब्द है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द जो है मित्र, याद रखना ये विशेषण है। क्या है मित्र? विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम कहे या विरुद्धार्थी कहे या विपरार्थक कहे, एक ही बात है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, अग्र का विलोम जो है ये पश्च होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? घटा शब्द का बहुवचन जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, घटा शब्द का बहुवचन जो ये घटाए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है ये कौन सा है? चारों रचना जो है ये महादेवी वर्मा जी की हैं, लेकिन इनमें प्रथम काव्य संकलन जो है ये कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निहार जो है ये महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रथम काव्य संकलन निहार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने है, वे तुम सम तुम उन समस्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? वे तुम सम तुम उन समस्वामी में कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सम सा सरिस जो ये किसके वाचक शब्द होते हैं? उपमा अलंकार के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51। क्या पूछ रहा है आपसे? दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। तो याद रखना, अनुप्रास अलंकार जो है किसमें है? कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें क और भा वर्ण की जो है मित्र यह आवृत्ति हुई है। तो इस पंक्ति में यानी कहा जाए कानन कठिन भयंकर भारी में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52। इसका राइट आंसर आपको बताना है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? यानी कवि का बहुवचन आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कविवृंद होगा। क्या हो जाएगा मित्र? कवि का बहुवचन जो है ये कविवृंद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मेरे को बाजार जाना है, यहाँ मेरे जो है ये किस प्रकार की त्रुटि हो जाएगी? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मुझको बाजार जाना है या मुझे बाजार जाना है, इस तरह होता तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्धि आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर बताना है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुरानी परिपाटी पर चलने वाले को क्या कहा जाता है? लकीर का फकीर होना, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन, फिर खाली स्थान दिया गया है में, फिर खाली स्थान दिया गया है में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ? सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है, विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था? 1975 नागपुर में हुआ था। तो यही आपको फिल करना है यहाँ। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका राइट आंसर बताना है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 56 का। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो 56 का जो राइट आंसर होगा पतित हो जाएगा। गिरा हुआ को एक शब्द में क्या कहते हैं? पतित कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी स्वयं सेवक जो है ये किस वाक्य के लिए एक शब्द है? स्वयं सेवक जो है ये किस वाक्य के लिए एक शब्द है? फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 57 का। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना उन्हें हम अंतेवासी कहते हैं, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर आपको बताना है। महान का विपरार्थक शब्द क्या है? महान का विपरार्थक है या विरुद्धार्थी या विपरार्थक या विलोम, एक ही बात है। तो महान का विपरार्थक या विलोम बात करें मित्र तो क्या हो जाएगा? तुच्छ होगा। क्या होगा? तुच्छ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 5000 जीके जीएस
प्लस क्वेश्चन की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। स्पेशल जो है ये बुक रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार की गई है। आपकी इच्छा हो तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द हैं। यानी बोलियां जो हैं ये किस प्रकार का शब्द है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, इसमें बोलियां जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हमारे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का पर्यायवाची जो है इसमें कौन सा है। तो याद रखना सुमित्रा पुत्र जो है ये किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मण का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट आंसर बताना है। स्वास्थ्य से फिर खाली स्थान दिया गया है, समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय, फिर खाली स्थान दिया गया रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं, यहाँ करते होना चाहिए करने नहीं होगा मित्र। हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सारे क्वेश्चन जो है मित्र ये यूपीएससी एग्जाम 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से किस इस अर्थ को संबंधित मुहावरा कौन सा। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो लिखा गया है अर्थ ये किस मुहावरे का उचित अर्थ है, यह आपसे पूछ रहा है। ये जो अर्थ लिखा गया ये किस मुहावरे का अर्थ है। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुदड़ी का लाल। क्या हो जाएगा गुदड़ी का लाल। इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ डी लिखा लेकिन डी नहीं होगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। यानी आपसे पूछ रहा है 4 पत्रिकाएं आपके सामने लिखी गई हैं, इनमें पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित नहीं हुई, वही पत्रिका आपको बताना है। बाल बोधनी बिल्कुल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। कवि वचन सुधा जो है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। लेकिन आनंद कदम्बनी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है मित्र। तो ये किसकी है, तो याद रखना बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी की ये पत्रिका है। कब प्रकाशित हुई, तो 1881 में इसका प्रकाशन हुआ। कहाँ से हुआ ये भी याद रखना, तो मिर्जापुर से हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्रिका है बद्री नारायण चौधरी जी की, तो इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। सरोवर का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साफ साफ नजर आ रहा है कि सरोवर का पर्यायवाची जो है ये सतदल नहीं है। सतदल जो है ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं है मित्र, ये कमल का पर्यायवाची। ये किसका है, ये कमल का, या कहा जाए सरोज का, जलज का, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं कमल के। और सतदल जो है ये भी कमल का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कली कथा वाया बाईपास। इस रचना के लिए मित्र अलका सरावगी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इनमें कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है।
फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 67। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने, मेरे जेब में 10 रुपए हैं। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरे जेब में 10 रुपए हैं, इस तरह होता है। फटाफट बता दो यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 68। तो याद रखना पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। मेरे जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो हम कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69। तो याद रखना पत्ती का बहुवचन जो है ये क्या होता है? पत्तियां होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्रय का विपरार्थक शब्द पहचानिए। क्रय का विपरार्थक शब्द आपको बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर। तो याद रखना 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रय का विक्रय होता है, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या पूछ रहा है? अगुवा बनकर फिर खाली स्थान दिया गया है, दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। अगवा बनकर फिर खाली स्थान दिया गया है, दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो क्या दिखाने वाले को? तो हम कह सकते हैं कि अगवा बनकर रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर बताना है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक जो है ये तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति विशेषण का कौन सा भेद है? विशेषण तो आपको पता ही है कि तेज जो है ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसमें तेज गति जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इसमें कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। जो भी मित्र बता रहे आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है, यह वाक्य जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का खाली स्थान दिया गया है, भेद प्रयुक्त है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसमें किस प्रकार की क्रिया है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 का बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75, इसका राइट आंसर बताओ। लौकिक संस्कृत फिर खाली स्थान दिया गया है और फिर खाली स्थान दिया गया है। अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? पहले लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए, ये पंक्ति जो है ये पूर्ण हो जाए। तो 75 का हम कह सकते हैं पहले लौकिक संस्कृत होगा, उसके बाद क्या होगा, पाली होगा, उसके बाद प्रकृत होगा, उसके बाद अपभ्रंश होगा, उसके बाद हिंदी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या पूछ रहा है? ईश्वर की माया फिर क्या दिया गया है, खाली स्थान यानी डॉट डॉट। लोकोक्ति को पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इसमें क्या फिल करें ताकि यह लोकोक्ति जो है ये पूर्ण हो जाए? तो हम कह सकते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? व्यास पुरस्कार से सम्मानित न भूतो न भविष्यति
किस लेखक की रचना है, यह आपसे पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये नरेंद्र कोहली जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप जो है ये किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हम कह सकते हैं खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 79। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। यह विद्वान नहीं विदुषी होता तो बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80। इसका राइट आंसर बताना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। दिन जो है ये किस प्रकार का शब्द है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 80। तो हम कह सकते हैं दिन जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 81। तो ओस बूंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान, इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ओस की बूंद को हंसनी मोती समझकर चुग रही है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 82। तो क्या हो जाएगा? अबुल हसन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी नहीं है की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 83। तो याद रखना प्रिय प्रवास जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी की हो जाएंगी, लेकिन प्रिय प्रवास जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। शब्द का समानार्थी, विप्र शब्द का समानार्थी या कहा जाए पर्यायवाची जो है ये कौन सा है? तो याद रखना ये किसका है? ये द्विज यानी ब्राह्मण का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85। इसका राइट आंसर बताना है। पहले खाली स्थान दिया गया है चंगा तो कठौती में, फिर खाली स्थान दिया गया है इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है। इस अधूरी लोकोक्ति को पूर्ण करना है, क्या फिल करें ताकि यह पूर्ण हो जाए? तो याद रखना इसमें मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86। इसका राइट आंसर बताओ। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 86। पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही, जो भी मित्र बता रहे हैं गलत पूछ रहा है ना मित्र, तो बिल्कुल सही। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। विज्ञान ने असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, इस तरह होता तो बिल्कुल सही हो जाता। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। यह वाक्य जो है ये कुछ अशुद्ध लग रहा है। बाकी जिधर दृष्टि डालो विज्ञान की चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये में त्रुटि है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 87। इसका राइट आंसर बताना है। निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है? निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। किस अंश में त्रुटि है उस अंश को चिन्हित करना है। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, किस अंश में त्रुटि है मित्र? 87। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। किस अंश में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर डी में, सोने के कीमत में नहीं सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, इस तरह होता तो बिल्कुल सही हो जाता। सोने के नहीं की होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर इस स्थान को भरे। अगर विद्यार्थी फिर खाली स्थान दिया गया होंगे तो देश का भविष्य फिर खाली स्थान दिया गया होगा। इसमें क्या फिल करें ताकि यह पूर्ण हो जाए। तो हम कह सकते हैं मित्र, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 89। इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कुर्सी जो है स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व जो है किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 90। तो हम कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है आलोक पर्व। इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था आप देख सकते हैं 1973 में दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 45 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। इस 45 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की क्लास में आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो हम आपको बता दें, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।